आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बिंदुओं के प्रक्षेप। और तारीख है 18 दिसंबर। पिछले बार मैंने आपको प्रोजेक्शंस की थ्योरी पढ़ाई थी। प्रोजेक्शन किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं, इसमें दो संदर्भ तल होते हैं, वो सारा मैंने डिटेल बताया था। अब उसी को फिर दोबारा से प्रयोग करते हुए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को समझेंगे। यहां देखिए, ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से जो वर्टिकली प्लेन प्रयोग किया जा रहा है ये वीपी कहलाता है, और भूमि से जो समानांतर प्लेन प्रयोग किया जाता है वो एचपी कहलाता है। एचपी और बीपी आपस में 90 अंश के कोण पर जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं उस स्थान पर प्राप्त कटान रेखा को एक्स वाई लाइन या रेफरेंस लाइन कहते हैं। मैंने इसको यहाँ पर एक बार नोट किया है। एचपी एवं वीपी आपस में एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर जिस स्थान पर काटते हैं वहां रेफरेंस लाइन या एक्स वाई लाइन प्राप्त होती है। इसको आप भी नोट कर सकते हैं। दूसरा, अब अगर इसको डिटेल में मैं पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन में, या शॉर्ट में ही हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे इसको। और इसके पॉइंट के प्रोजेक्शंस बनाने के लिए मान लीजिए ये इधर से देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन को, तो स्टेशन पॉइंट हमारा यहाँ पर रहता है, और जब हम ऊपर से देखते हैं तो स्टेशन पॉइंट हमारा ऊपर रहता है। तो इस प्रकार से ये वीपी और ये एचपी मिलाकर फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु एचपी के ऊपर और वीपी के सामने, ये बिंदु है कोई, ये एचपी के ऊपर रखा हुआ है और वीपी के सामने रखा हुआ है। इस प्रकार से एबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी रख करके जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं तब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये वीपी और ये एचपी मिलाकर सेकंड क्वाड्रेंट बनाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में वस्तु के बी कोई वस्तु है, इसके प्रक्षेप एबव एचपी, एचपी के ऊपर रखे हैं और वीपी के पीछे रखे हैं, एबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। इस प्रकार रखकर जब हम प्रक्षेप बनाते हैं किसी वस्तु के, किसी बिंदु के, तब वह सेकंड एंगल प्रोजेक्शन कहलाते हैं। इसी प्रकार से इधर ये एचपी और इधर वीपी और इधर जीएल, इनके बीच में कोई बिंदु सी रख करके या कोई वस्तु रख करके उसके प्रक्षेप बनाते हैं, तो एचपी के नीचे, वीपी के पीछे और जीएल के ऊपर, बिलो एचपी एबव जीएल एंड बिहाइंड वीपी, इस स्थिति में रख करके जब हम प्रक्षेप बनाते हैं किसी वस्तु या बिंदु के, तब वह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एचपी और ये वीपी और ये जीएल मिलाकर फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। इसमें एचपी के नीचे कोई डी बिंदु है और वीपी के सामने कोई डी बिंदु रखा है और जीएल के ऊपर रखा है, बिलो एचपी एबव जीएल एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। इस प्रकार से रख करके जब हम किसी बिंदु या वस्तु के प्रक्षेप बनाते हैं तब ये प्रक्षेप फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन कहलाते हैं। अब इन प्रोजेक्शंस को, जो कि 3 डायमेंशनल है, ऑर्थोग्राफिक 2 डायमेंशनल बनाने के लिए हम केवल एचपी को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, क्षैतिज संदर्भ तल को 90 डिग्री के कोण तक क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। आप देख रहे हैं इसको एरो लगाकर, केवल एरो लगाकर एचपी को टर्न करते हैं 90 डिग्री पर। वीपी अपने ही स्थान पर रहता है। इस प्रकार से जब हम प्रक्षेप बनाते हैं तब वे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाते हैं। मैंने नोट भी कर दिया है आगे पॉइंट 2 में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए केवल एचपी को 90 अंश के कोण तक क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या किसी बिंदु के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस प्राप्त करते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में
या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में या इन संदर्भ तलों के बीच में कहीं किसी बिंदु के प्रक्षेप 3 स्थितियों में रख करके बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुओं के प्रक्षेप की स्थितियां। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट इन एनी वन क्वाड्रेंट, यानी बिंदु किसी एक चतुर्थांश में स्थित हो। कोई बिंदु किसी एक चतुर्थांश में क्वाड्रेंट में स्थित हो। और क्वाड्रेंट हमने आपको पढ़ाए थे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार से 4 क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिंदु हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है और फोर्थ में हो सकता है। इस प्रकार से यदि बिंदु किसी एक क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में रखा होगा तब उसके प्रक्षेप की 4 स्थितियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी बिंदु प्रथम चतुर्थांश में रखा हो। अब प्रथम चतुर्थांश के लिए हम फिर वापस इसी फिगर पे आएंगे। ए बिंदु हमने ये ले लिया, ए बिंदु HP के ऊपर रखा है और VP के सामने रखा है। इस पर यहां हम इसकी वैल्यूज मार्क कर लें। अगर HP से Y mm की दूरी पर है और VP से X mm की दूरी पर कोई बिंदु रखा हुआ है तो इसके प्रक्षेप जब आपने ऊपर से देखे तो यहाँ पर प्राप्त हुए A और सामने से देखे तो ये एलिवेशन प्राप्त हुआ A'। मैं आपको पहले बता चुका हूं किसी भी वस्तु का जो एलिवेशन होता है उसके डैश्ड लेटर के द्वारा, जैसे A का A' और प्लान उसी फॉर्म लेटर A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से A प्लान हो गया और A' एलिवेशन हो गया। यहां से अगर हम इसको XY लाइन पर रेखा को मिलाते हैं इनके समानांतर, इन रेखाओं के समानांतर, तो यहाँ ये XY लाइन पर इस बिंदु पर आकर प्राप्त होता है। अब अगर ये देखें तो एक समानांतर चतुर्भुज हुआ तो A यानी प्लान से वस्तु तक की दूरी Y जो है ये A' यानी एलिवेशन से XY लाइन के कटान बिंदु तक की दूरी के बराबर होगा, यानी ये Y और ये Y के बराबर होगा। इसी प्रकार से VP से बिंदु तक की दूरी, VP ये है, VP से बिंदु तक की दूरी जो X है ये प्लान से XY लाइन के कटान बिंदु की बराबर X के दूरी के बराबर होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये X दूरी हो गई और ये Y दूरी हो गई। तात्पर्य ये जो बिंदु है हमारा VP से अगर X mm की दूरी पर है तो बिंदु का प्लान XY लाइन से X mm की दूरी पर प्राप्त हो रहा है। यदि बिंदु HP से Y mm की दूरी पर है तब उसका एलिवेशन XY लाइन से Y mm की दूरी पर प्राप्त हो रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको सदैव नोट करके रखेंगे, याद कर लेंगे। बिंदु HP से जितनी दूरी पर स्थित होता है उतनी दूरी पर XY लाइन से उसका एलिवेशन प्राप्त होता है, जबकि बिंदु VP से जितनी दूरी पर स्थित होता है बिंदु का प्लान XY लाइन से उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। दिस इज द कंटेंट ऑफ कंडीशन नंबर 1। इसी को फिर आगे और क्वाड्रेंट में भी हम चेक करेंगे। तो इसको प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमने ये HP को जब प्रिंट किया, HP नीचे हो गया और VP XY लाइन से ऊपर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और Y mm की ऊपर, ये जो Y mm की XY लाइन से ऊंचाई है पर तो एलिवेशन A' प्राप्त हुआ और X mm की दूरी पर XY लाइन से इसका प्लान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से बिंदु का एलिवेशन और बिंदु का प्लान हमको यहाँ पर X और Y की दूरी पर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो। मैं आपको पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं कि द्वितीय क्वाड्रेंट में प्रक्षेप को नहीं बनाते, अवॉइड करते हैं। उसका कारण भी मैंने उस समय समझाया था कि जब HP और VP सेकंड क्वाड्रेंट में एक ही स्थान पर होते हैं तो प्लान और एलिवेशन के भाग आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इस कारण से कौन सा प्लान है और कौन सा एलिवेशन है उसको अलग अलग निकाल पाना
संभव नहीं होता है। इसी कारण से हम सेकंड क्वाड्रेंट में प्रक्षेप को अवॉइड करते हैं। अब इस स्थिति को समझ लीजिए न्यूमेरिकली, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें कोई बिंदु बी यहां पर रखा हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट में एचपी के ऊपर रखा है और बीपी के पीछे रखा है। एचपी से यदि y1 mm की दूरी पर स्थित हो, ये दूरी एचपी से y1 और वीपी से x1 की दूरी पर होगा, तब प्लान से xy लाइन तक की दूरी तो x1 हो गई और एलिवेशन से xy लाइन तक की दूरी y1 हो गई, जिस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया था। अब यदि HP को क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो VP और HP एक ही स्थान पर आ जाएंगे, यानी आपको XY लाइन के ऊपर HP और VP दोनों ही प्राप्त होंगे। अब ये यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में यहां देखते हैं तो y1 mm की दूरी पर हमारा एलिवेशन और x1 mm की दूरी पर हमारा प्लान प्राप्त हो जाएगा। अब यदि y1 और x1 ये दूरियां यदि समान हो, यानी HP से दूरी और VP से दूरी, यहां तो ये x1 और y1 अलग अलग है, मान लीजिए ये 50 है और ये 30 है, तो प्लान और एलिवेशन अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। किंतु यदि कोई ऐसी कंडीशन हो कि HP और VP से बिंदु की दूरी समान हो, इफ x1 इक्वल टू y1 देन B और B डैश यानी प्लान और एलिवेशन एक ही बिंदु पर स्थित हो जाएंगे। और जब बिंदु एक ही प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति में कौन सा प्लान है और कौन सा एलिवेशन है अलग अलग बता पाना संभव नहीं होगा। इसी कारण से सेकंड क्वाड्रेंट में प्रक्षेप को नहीं बनाते। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कंडीशन नंबर थर्ड, बिंदु इन थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश में बिंदु स्थित हो। तब तृतीय चतुर्थांश में हम यहां देखेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें ये बिंदु सी रखा हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में बिंदु सी रखा हुआ है, एचपी के y2 mm नीचे और वीपी से x2 mm पीछे ये बिंदु सी रखा हुआ है और जीएल से भी ऊपर रखा है। तो इस कंडीशन में जब हम बिंदु के प्रक्षेप बनाएंगे, एचपी घूम करके ऊपर चला जाएगा, बीच में xy लाइन और नीचे वीपी होगा। इस स्थिति में जो हमारी y2 mm की दूरी है वो तो यहाँ एलिवेशन प्राप्त होगा और x2 mm की दूरी पर इसका प्लान प्राप्त हो जाएगा। और जब ये ऊपर की ओर चला गया तो x2 ऊपर आ गया, यानी प्लान ऊपर आ गया और एलिवेशन y2 mm पर इसका नीचे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ C और ये C डैश, ये प्लान और ये एलिवेशन ऊपर HP और नीचे VP थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। आपकी जो फर्स्ट कंडीशन में जो बताई थी वही सेकंड में भी और वही थर्ड कंडीशन में भी आ रही है, यानी HP से बिंदु जितनी दूरी पर स्थित होता है, बिंदु का एलिवेशन XY लाइन से उतनी दूरी पर प्राप्त होता है। बिंदु VP से जितनी दूरी पर होता है, बिंदु का प्लान उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये जो कंडीशन नंबर 1 का कंटेंट है आपको एकदम से पक्का याद हो जाए और इसी कंटेंट के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हमेशा याद रखना होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के लिए, लाइन में जब भी पॉइंट की बात आएगी तब, प्लेन में जब भी पॉइंट की बात आएगी तब, क्योंकि पॉइंट से ही लाइन, लाइन से प्लेन, प्लेन से सॉलिड बनेंगे और हमेशा इन सब में भी पॉइंट रहते हैं। इसलिए पॉइंट की जो फर्स्ट टॉपिक है इसकी आवश्यकता आपको आगे भी टॉपिक्स में पढ़ने वाली है। इसलिए इस कंटेंट को अगर आप याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चलते हैं। पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु स्थित हो। चतुर्थ चतुर्थांश में जब बिंदु स्थित होगा तब मान लीजिए कोई डी बिंदु है, ये डी बिंदु फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा है, HP से y3 mm नीचे और VP से x3 mm पीछे। इस प्रकार से जब ये बिंदु रखा हुआ है तब इसके प्लान D x3 mm पर प्राप्त होंगे और y3 mm पर इसके एलिवेशन प्राप्त होंगे। अगर ये HP घूम करके नीचे आ जाए तो VP पहले से ये HP घूम करके नीचे आ गया, HP VP दोनों ही XY लाइन से नीचे हो जाएंगे, XY लाइन ऊपर हो जाएगी। तो कंडीशन इस प्रकार से हो जाएगी, ये XY लाइन के नीचे HP और VP दोनों ही हो जाने के कारण x3 mm पर तो इसका एलिवेशन और y3 mm पर इसका एलिवेशन और x3 mm पर इसका प्लान प्राप्त होगा।
ये डी और ये डी डैश। अब यदि मैं आपको ये जैसे सेकंड में स्थिति थी वही फोर्थ में भी स्थिति है, क्योंकि भी फिर दोबारा एक ही स्थान पर है, तो अगर x3 और y3 की वैल्यू समान हो जाए, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हमने एज्यूम किया था, इफ x3 इज इक्वल टू y3, यानी HP और VP से बिंदु समान दूरी पर स्थित हो, तब प्लान और एलिवेशन D और D डैश एक ही बिंदु पर प्राप्त होंगे। इसमें कौन सा प्लान है और कौन सा एलिवेशन है ये अलग अलग डिस्टिंग्विश करना संभव नहीं होगा। इसी कारण से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी प्रक्षेप को नहीं बनाते, अवॉइड करते हैं। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रक्षेप बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्लान एलिवेशन अलग अलग प्राप्त होता है और यहाँ पर भी प्लान एलिवेशन अलग अलग प्राप्त होता है। एक क्वाड्रेंट में प्लान, दूसरे क्वाड्रेंट में एक XY लाइन से ऊपर प्लान और XY लाइन से नीचे एलिवेशन, तो यहाँ पर एलिवेशन XY लाइन से ऊपर और XY लाइन से नीचे प्लान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्लान और एलिवेशन प्राप्त हो सकते हैं। इसी कारण से थर्ड और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही प्रोजेक्शंस को बनाया जाता है। पिछले टर्म पे मैंने इनकी आपको डिफरेंसेस भी सिखाए थे, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कंडीशन नंबर 1 बिंदुओं के प्रक्षेप की ये पूरी हुई। इसमें कोई बिंदु किसी एक चतुर्थांश में रखा होता है, तब बिंदु HP से जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर बिंदु का एलिवेशन XY लाइन से प्राप्त होता है, ठीक है ना, और VP से जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर उसका प्लान हमको प्राप्त होता है। तो ये जो कंडीशन का कंटेंट है मैं आपको फिर दोबारा से एक बार क्लिक करके दे दिया। अभी कंडीशन नंबर सेकंड और थर्ड। कंडीशन नंबर 2 जो है उसके लिए हम आगे शिफ्ट कर लेंगे। पॉइंट की पहली स्थिति तो थी बिंदु किसी एक चतुर्थांश में स्थित हो। अब यदि कोई बिंदु किसी एक रेफरेंस प्लेन में स्थित हो, और रेफरेंस प्लेन मैंने आपको समझाए थे शुरू में, 2 रेफरेंस प्लेन होते हैं, HP और VP, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन और वर्टिकल रेफरेंस प्लेन। तो यदि कोई बिंदु किसी एक रेफरेंस प्लेन में स्थित हो, पॉइंट इन एनी वन रेफरेंस प्लेन आइदर इन HP और VP, बिंदु किसी एक संदर्भ तल या तो HP या VP में स्थित हो, तो किसी एक बिंदु किसी एक रेफरेंस प्लेन को HP को पहले ले लेते हैं, माने पॉइंट HP में रखा हुआ है, और जब HP में रखा हुआ है तब बिंदु HP में स्थित होगा, तब 4 स्थितियों में रखा जा सकता है। यानी HP, अगर हम उस फिगर को फिर देखें दोबारा से, तो ये जो HP है, ये HP फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, ये HP सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, में स्थित है। तो चारों ही क्वाड्रेंट में हमारे HP होगा, बिंदु चारों क्वाड्रेंट में रखा जा सकेगा अगर HP में रखेंगे। तो HP में हमने कोई एक बिंदु P ले लिया जो कि VP से x mm की दूरी पर स्थित हो। VP से यह दूरी x मान ली, तो ये जो प्लान प्राप्त हुआ यहीं पर प्राप्त हो जाएगा VP से x mm की दूरी पर, जबकि इसका एलिवेशन XY लाइन पर ही प्राप्त होगा। यानी कोई बिंदु यदि किसी एक संदर्भ तल में रखा है, HP में रखा है, तो VP में उसका प्रक्षेप सदैव XY लाइन पर प्राप्त होगा। यहां से जब देखेंगे तो इसका प्रक्षेप XY लाइन पर प्राप्त होगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, इसको वहां पर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझा लेते हैं। अभी पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी बिंदु प्रथम चतुर्थांश में रखा हो, तो प्रथम चतुर्थांश में हमारा HP चूंकि नीचे होता है, VP ऊपर होता है, तो बिंदु का प्लान XY से x mm की दूरी पर प्राप्त हो जाएगा प्लान, और एलिवेशन XY लाइन पर ही प्राप्त होगा। XY लाइन पर प्राप्त होते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि VP XY लाइन के ऊपर है, इसलिए P' को XY लाइन से ऊपर लिखेंगे। अब यही स्थिति सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में HP और VP दोनों ही XY लाइन के ऊपर हैं। HP और VP दोनों ही XY लाइन के ऊपर हैं, तो बिंदु का प्लान P
VP से यानी XY से X mm की दूरी पर प्राप्त हो रहा है, जबकि एलिवेशन XY लाइन पर प्राप्त होगा। अब VP XY लाइन पर प्राप्त होगा तो VP चूंकि XY लाइन के ऊपर ही है, इसलिए इस P डैश को XY लाइन से ऊपर ही लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जैसे इसको ऊपर लिख दिया था, इसको नीचे नहीं लिख सकते, इसको ऊपर ही लिखेंगे, चूंकि HP VP दोनों ही XY लाइन से ऊपर हैं। तो ये प्लान हो गया और ये एलिवेशन हो गया। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में बिंदु P यानी प्लान ऊपर बनेगा और एलिवेशन XY लाइन पर प्राप्त होगा, किंतु यहाँ पर चूंकि ये VP XY लाइन के नीचे है, इसलिए P डैश को XY लाइन से नीचे ही लिखेंगे। XY लाइन से ऊपर यदि लिखेंगे तब ये गलत हो जाएगा, उस समय हमारा प्लान एलिवेशन दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। इसको केवल नीचे मात्र लिख देने से ये फिगर एक ही जैसी दिख रही है, किंतु इस P डैश को ऊपर लिख देने से सेकंड क्वाड्रेंट और नीचे लिख देने से थर्ड क्वाड्रेंट हो रहा है, चूंकि VP यहां पर ऊपर है और यहां XY लाइन से नीचे है। ये मैं आपको पिछले टर्न पे और डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको P और P डैश का XY लाइन से ऊपर या नीचे निर्धारण सही करके लिखना चाहिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लान नीचे है और इसका एलिवेशन XY लाइन पर दिखेगा, किंतु इसको हम नीचे ही लिखेंगे, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी HP और VP दोनों ही XY लाइन से नीचे होते हैं, इसलिए P डैश ये हो जाएगा और ये P हो जाएगा X mm की दूरी पर। इस प्रकार से जब बिंदु HP में स्थित होगा तब उसके प्रक्षेप प्राप्त किए। अब यदि बिंदु VP में स्थित हो यानी VP में रखा हो, तब इसके प्रक्षेप भी इसी प्रकार चारों क्वाड्रेंट में प्राप्त हो सकते हैं। अगर अब इस फिगर पे आ जाते हैं, कोई बिंदु ये Q ले लिया जो कि HP से Y mm की दूरी पर है। ये डिस्टेंस कितना है? Y। ये Y mm की दूरी पर कोई बिंदु Q है, तो इस Q का जो एलिवेशन है वो तो इसी स्थान पर Q डैश प्राप्त होगा और इसका प्रक्षेप नीचे XY लाइन पर प्राप्त होगा। प्लान Q यहाँ पर XY लाइन पर प्राप्त हो जाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, रख करके इसके प्रक्षेप बनाए जा सकते हैं। अब Y mm की दूरी पर Q के प्रक्षेप चारों क्वाड्रेंट में हम देखेंगे, यहाँ समझेंगे। बिंदु Q के प्रक्षेप, ये हमारा जो बिंदु Q है जब VP में रखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिवेशन ऊपर होगा और प्लान नीचे होगा, तो Q डैश तो आपको Y mm की दूरी पर XY लाइन से ऊपर प्राप्त हो जाएगा और एलिवेशन उसका सदैव XY लाइन पर होगा और ये XY लाइन पर चूंकि HP नीचे है इसलिए इसको XY लाइन से नीचे ही लिखेंगे। इसी प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, इसमें HP और VP दोनों ही XY लाइन से ऊपर हैं, तो Y mm की दूरी पर तो इसका एलिवेशन प्राप्त हो जाएगा, जब इसका प्लान XY लाइन पर प्राप्त होगा और चूंकि HP ऊपर ही है इसलिए XY लाइन को Q को प्लान को XY लाइन से ऊपर ही लिखेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में HP ऊपर और VP नीचे है, इस कारण से एलिवेशन तो आपका Q डैश XY लाइन से Y mm की दूरी पर नीचे प्राप्त हो जाएगा और प्लान XY लाइन पर प्राप्त होगा और चूंकि HP ऊपर है इसलिए इस Q को XY लाइन से ऊपर लिखेंगे। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में HP और VP दोनों ही नीचे हैं, HP VP दोनों ही नीचे हैं, इसलिए ये Q डैश आपको नीचे प्राप्त हो जाएगा Y mm की दूरी पर और जो Q है ये यानी प्लान जो है वो XY लाइन पर प्राप्त होगा, किंतु इसको XY लाइन से नीचे ही लिखा जाएगा क्योंकि HP VP दोनों ही नीचे हैं। इस प्रकार से बिंदु को लिखते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट के अनुसार प्लान या एलिवेशन XY लाइन से ऊपर लिखा जाना है या नीचे लिखा जाना है, इस बात का ध्यान रखते हुए ही हम इसके प्रक्षेपों को बनाएंगे। ये दोनों फिगर एक ही जैसी हैं, किंतु इसमें Q नीचे लिखा है, इसमें ऊपर लिखा है, प्लान को XY लाइन से ऊपर लिखा है। मानिए ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया।
यहाँ पर ये दोनों भी फिगर एक जैसी हैं, किंतु इसमें Q इसमें यहाँ नीचे लिखा है, इसमें ऊपर लिखा है। यहाँ पर HP ऊपर होता है इसलिए इसको ऊपर लिखा गया है, यहाँ नीचे ही होता है इसलिए इसको XY लाइन से नीचे लिखा गया है। यानी इस बात का ध्यान रखते हुए, निर्धारण करते हुए ही आप किसी भी बिंदु के प्रक्षेप को XY लाइन पर लिखेंगे, ऊपर या नीचे कहाँ लिखा जाना है। इसके कंटेंट्स मैं आपको समझा दूं। दोनों ही स्थिति में आप देख पा रहे हैं, बिंदु जिस संदर्भ तल में स्थित होता है उसके प्रक्षेप दूसरे रेफरेंस प्लेन में सदैव XY लाइन पर प्राप्त होते हैं। मान लीजिए बिंदु HP में है तो VP में उसके प्रक्षेप XY लाइन पर प्राप्त होंगे, और यदि बिंदु VP में है तब HP में उसके प्रक्षेप XY लाइन पर प्राप्त होंगे। ये इसके कंटेंट्स हैं, सदैव इसको याद रखेंगे तभी प्रक्षेप सही बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, बिंदुओं के प्रक्षेप का बिंदु संख्या 3, पॉइंट इन बोथ रेफरेंस प्लेन्स। बोथ रेफरेंस मानी HP और VP दोनों ही संदर्भ तलों में कोई बिंदु स्थित हो रखा हो, बिंदु दोनों ही संदर्भ तलों में स्थित हो, तो यदि कोई पॉइंट दोनों संदर्भ तल या HP और VP दोनों ही संदर्भ तलों में रखा हुआ है तब उसके प्रक्षेप समझने के लिए एक बिंदु यहां ले लेते हैं। इसी फिगर पर वापस हम ये जो XY लाइन है इसके ऊपर यदि कोई ये बिंदु L ले लेते हैं, ये जो कि HP में भी रखा हुआ है और VP में भी रखा हुआ है, तब यहां पर रखा दिखाई देगा L डैश यहां प्राप्त हो जाएगा और L यहां प्राप्त हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये इसी प्रकार से सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंटों में रखा हुआ हो सकता है। तो जो बिंदु दोनों ही संदर्भ तलों में रखा होगा तब उसके भी प्रक्षेप इसी प्रकार से चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में L डैश यानी एलिवेशन ऊपर और प्लान नीचे, चूंकि इसमें VP ऊपर होता है एलिवेशन नीचे होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में HP दोनों ऊपर होने के कारण XY लाइन पर ही बनेगा और L और L डैश यानी प्लान और एलिवेशन एक ही स्थान पर XY लाइन से ऊपर लेके जाएंगे। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में HP ऊपर और VP नीचे होता है तो प्लान ऊपर और एलिवेशन नीचे लिखा जाएगा, बिंदु XY लाइन पर ही बनेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में HP VP दोनों ही XY लाइन से नीचे होने के कारण L और L डैश प्लान और एलिवेशन एक ही बिंदु पर होते हुए XY लाइन से नीचे लिखे जाएंगे। इस प्रकार से कंडीशन नंबर 3 का जो कंटेंट है, किसी बिंदु को यदि दोनों ही संदर्भ तलों में स्थित हो तब उसके प्रक्षेप दोनों ही संदर्भ तलों में XY लाइन पर प्राप्त होते हैं। ये इस कंडीशन नंबर 3 का कंटेंट हो गया। अब यदि एक बिंदु है, अभी तक इन बिंदुओं के जो हम प्रक्षेप प्राप्त कर रहे थे केवल एक बिंदु था, उसके प्रक्षेप प्राप्त कर रहे थे। अब इसमें प्रक्षेप के समय पर हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा बिंदु का प्लान और ये एलिवेशन है, यहां से ऑब्जेक्ट एलिवेशन और ये इसका प्लान, ये बिंदु ऑब्जेक्ट हैं प्रक्षेप बनाते समय। और A से A डैश तक खींची जाने वाली ये रेखा प्रक्षेपी या प्रोजेक्टर कहलाती है। ये क्या कहलाती है? या प्रक्षेपी। ठीक है, तो ये जो रेखा है, यहाँ ये जो रेखा है, यहाँ ये जो रेखा है, P और B और B डैश को मिलाते हुए, यहाँ D और D डैश को मिलाते हुए, ये सभी प्रक्षेपी हैं। एक बिंदु उसके प्रक्षेपी सदैव एक ही सीध में होंगे। मैंने आपको प्रक्षेपी की कंडीशन बताई थी, प्रक्षेपी आपस में समानांतर एवं संदर्भ तल से लंबवत रहते हैं। तो जो XY लाइन है इससे सदैव ये 90 अंश के कोण पर होंगे। यहां देखिए ये जो कोण होंगे ये सदैव 90 अंश के होंगे। समझ रहे? प्रक्षेपी आपस में समानांतर एवं संदर्भ तल या XY लाइन से सदैव लंबवत रहते हैं। अब अगर एक से अधिक बिंदु हो, 2 हो या 3 हो, तो 2 बिंदु यदि हैं तो 2 बिंदुओं के बीच में कोई एक निश्चित दूरी हो सकती है। वह दूरी 0 भी हो सकती है, यानी एक ही प्रोजेक्टर पर स्थित भी हो सकते हैं, या
दूसरे बिंदु बी के बीच की कोई एक निश्चित दूरी 20 mm, 30 mm, 50 mm, 100 mm, कुछ भी ये दूरी भी अलग अलग हो सकती है। तो जिस प्रकार से ये डिस्टेंस शो की जाएगी, दी जाएगी, उसी के अनुसार उतनी ही दूरी पर दूसरे बिंदु का प्रक्षेप भी बनाया जाएगा। इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की 3 स्थितियां हैं, वो तीनों स्थितियां मैंने आपको समझाई है। थैंक यू।